हेलो माय लव्स। आज हम देखेंगे हाउ डू पीपल व्यू यू। यस, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंट्यूटिव चैनलिंग आए हैं, बहुत मैसेजेस हैं आप लोगों को देने के लिए। इसीलिए आज की टॉपिक इसके ऊपर है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यस, मैं इंटरेस्टिंग कह रही हूँ, इसके पीछे कुछ रीज़न है। प्लीज़ एंड तक देखिएगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाले हैं एंड आई फील दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी। एंड चलिए हम रीडिंग को शुरू करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग होंगे, जेंडर फ्री रीडिंग होंगे एंड टाइमलेस रीडिंग होंगे। जो भी लोग आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड आप अगर मुझसे एनर्जाइज क्रिस्टल बाइंड करना चाहते हैं आपकी लाइफ को और भी बेहतर ढंग से जीने के लिए, या फिर आप अपनी बेटर वर्जन को कैसे पाए उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए, जो भी क्रिस्टल्स आपको ज़रूरत है उन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। आज मैं इस डेक के प्रति बहुत ही मुझे ये डेक फैसिनेटिंग लगा एंड मैं इसके प्रति बहुत अट्रैक्ट हुए हूँ, इसीलिए पहला मैं इस डेक को ही यूज़ कर रही हूँ। एंड मुझे जो पहला इंट्यूटिव मैसेजेस मिले एंड मेरी अचानक नज़र इस पेड़ पर गए हैं, जो ट्री यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं ना, यहाँ पर जो मैसेजेस मैं फील कर पा रही थी कि यू आर लाइक अ ट्री। लोगों को ऐसा लगता है आप में जैसे बहुत कुछ समा हुआ है, चाहे वो नॉलेज के रूप में, विजडम के रूप में, जैसे बहुत ऐसा एनर्जी है जो आप बहुत लोगों के साथ बांट सकते हैं। ऐसा कुछ एनर्जी मैं फील कर पा रही थी। तो लोग आपको पहला नज़र में मुझे ऐसा फील होते हैं, आपको देखकर उन्हें लगता है कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है एंड आपसे जानने के लिए बहुत कुछ आपके पास है। एंड जैसे पीपल फील वेरी ग्राउंडेड, वेरी पीसफुल अराउंड यू। बहुत ही हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, बहुत ही स्ट्रांगली। तो ये आप लोगों की एनर्जीज है माय लव। ऐसा बहुत ही स्ट्रांगली मैं फील कर पा रही थी। एंड यस, जैसे पेड़ हमको फल देते हैं, फ्लावर्स देते हैं ब्यूटीफुल, एंड यस, तो ऐसे लोगों को लगता है आप काफ़ी हेल्पफुल है उनकी लाइफ में। ऐसा इंडिविजुअल है जो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं दूसरों के लिए। आप में वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, मल्टीपल पोटेंशियल्स आप में वो देखते हैं। एंड और जो जैसे पेड़ के पास हम जाते हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा धूप में हम अगर पेड़ के पास बैठते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलते हैं, वो हमको शैडो देते हैं, शेल्टर देते हैं। ऐसा लोग आपसे भी, आपकी एनर्जी में भी फील करते हैं कि काइंड ऑफ बहुत ही हीलिंग ग्राउंडेड एनर्जी। ओके, ऐसा पहला मैसेजेस आप लोगों के लिए मुझे चैनलाइज्ड हुआ। चलिए अभी देखते हैं। और क्या मैसेजेस मुझे मिला। काइंड ऑफ एम्पावरमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पर, कि आपको देखकर लोगों को हिम्मत मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम पॉजिटिव रहते हैं, ओके, क्योंकि एनर्जीज तो ऐसे होते हैं। हाँ, ऐसा होता है जब हम बहुत अपने ऊपर वर्क करते हैं, हम 3 दिन हमारी मतलब हमारी एनर्जी मान लीजिए 3-4 डेज तक लो है, ओके। और भी वो कम हो जाते हैं टाइमिंग, ओके। ऐसा हो सकते हैं, लेकिन यस, एनर्जी तो होते हैं आगे पीछे। ऐसा है, मैं स्ट्रांगली ऐसा फील कर पा रही हूँ। चलिए और क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं। और जो भी मैसेजेस चैनलाइज्ड हुआ है मैं रीडिंग करते करते बीच बीच में सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, है ना। चलिए देखते हैं। हाउ डू पीपल व्यू यू। हाउ डू पीपल व्यू यू।
एक साथ 3 कार्ड्स गिर गया है। ओके, एक मिनट। 4 कार्ड्स आ गया है। Yes, you are that inspiration. Dreams, truth and travel. एक मिनट। चलिए, आई एम सॉरी। मेरी कैमरा थोड़ी इधर उधर हो गई थी। ओके, अभी शायद ठीक है ना। सो पीपल सी यू कि वो आपको ऐसे देखते हैं, माय लव्स, कि मैंने कहा है कि आप उनकी लाइफ के जैसे एक इंस्पिरेशन है, एंड यू आर अ ड्रीमर। ओके, यहाँ पर ड्रीम्स की मीनिंग, उनको लगता है आप में ना वो पेशेंस है, ओके, किसी चीज़ को पाने के लिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा है, अगर आपने इंट्रो को मिस किया है माय लव्स, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, इंट्रो में मैंने बहुत सारी मैसेजेस दे दिया है, प्लीज़ उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उससे लिंक्ड है ये मैसेजेस। सो जो मैंने इंट्यूटिव मैसेजेस दिए हैं, प्लीज़ उसको देखिएगा, फिर इस मैसेजेस को लीजिएगा। एंड देखिए यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक ट्री है। ओ माय गॉड, यहाँ पर ऊपर ब्लू कलर की बर्ड्स है। ओके, मैं एक एक करके सारे मैसेजेस देती हूँ। और लोगों को लगता है बहुत ही इंट्यूटिव है, ओके, अब एक डीप थिंकर है, चीज़ों को आप बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ओके, सभी में गुण नहीं होते हैं जो डीप अंडरस्टैंडिंग, जैसे चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, आपकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छे है, आप यूं ही लोगों की बातें सुनकर मान नहीं लेते हैं, आपकी एक अलग एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है। एंड जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, अक्सर उनमें ये देखा गया है कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट होते हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं वो उसमें जल्दी बिलीव नहीं कर लेते हैं। तो आपकी भी एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है, एक पर्सपेक्टिव है, एंड जिनको आप बहुत अच्छे से मानते हैं। एंड यस, आप हर किसी को बात को यूं ही नहीं मान लेते हैं, आपको उसमें आप देखते हैं कि ये जो पर्सन बोल रहे हैं सही के नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखते हैं कि वो जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन आप में जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि आप में वो पोटेंशियल है कि कोई भी कुछ कह ले एंड मैं जल्दी उसको विश्वास कर लूँ, ऐसा नहीं है। ओके, तो उसमें यस, आप लॉजिक भी लगाते हैं, एंड आप अपने ढंग से उसको समझने की कोशिश करते हैं, एंड एक थर्ड व्यू पॉइंट से, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच लिए। सो ऐसा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ। तो लोग आपको ऐसे देखते हैं, यू आर काइंड ऑफ ड्रीमर, एंड आपको पता है मैं कैसे इस चीज़ को पॉसिबल बना सकती हूँ, जो भी इम्पॉसिबल थिंग है इसको मैं कैसे पॉसिबल बना सकती हूँ, कैसे मैं मेरी ड्रीम्स को पूरी कर सकती हूँ। तो वो पेशेंस आपके अंदर है, क्योंकि कई बार हम इतनी जल्दी में होते हैं कि या तो फिर चीज़ें ही हमसे चूक जाते हैं, या तो फिर मैं कहूँगी कि वो पेशेंस हमारे अंदर नहीं होते हैं। तो लोग देखते हैं कि आपके अंदर वो पेशेंस है, एंड वो भी कोशिश करते हैं उतनी पेशेंस अपने अंदर लाने के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं ना। जो हम कल भी कह रहे थे एक रीडिंग में कि हम फ्लावर फाउंटेन बनाते हैं, ओके, एक ऐसे एक चेन बनते हैं, इसको हम फ्लावर फाउंटेन कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में। सो वो होते हैं बात। सो ऐसा है, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड यहाँ पर जैसे मिरर है, मिरर हमारी ट्रूथ को दिखाते हैं, आईना, हम कहते हैं ना आईना दिखाते हैं। सो यस, आपकी एनर्जी है, अगर बाहर कुछ चीज़ हो रहे हैं तो मेरे अंदर ही कोई कमियां शायद है,
ये चीज़ को जो लोग एक्सेप्ट करना जानते हैं वो अपनी लाइफ में, मैं कहूँगी, असली सक्सेस की मज़ा चख पाते हैं। एंड जिनको लगता है नहीं मैं तो ऑल राउंड मतलब ऑल राउंडर नहीं, मैं हर जगह से परफेक्ट हूँ, मुझ में तो कोई गलती नहीं हो ही नहीं सकता है, मैं बिल्कुल एकदम हमेशा पॉजिटिव हूँ। कुछ लोग आप देखेंगे कि कभी कभार वो फेक करते हैं, ऊपर से वो दिखाते हैं, अंदर से ऐसा नहीं होते हैं। जो असली मायने में पॉजिटिव होते हैं ना, वो जानते हैं कि अगर लाइफ है तो सिचुएशन, चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं। हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रगल होते हैं, सफरिंग होते हैं, एंड उन्हीं से ही हमारी सोल ग्रो करते हैं, है ना। तो आप में वो एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ कि आप कहते हैं कि यस, आई एम गोइंग थ्रू दिस टफ सिचुएशन, ओके, लेकिन चीज़ें बेहतर होंगे, ओके। एंड उस चीज़ को आप नाकार नहीं देते हैं पूरी तरीके से कि येस, हीलिंग से मैं गुज़र रही हूँ, लेकिन उसमें मैं डूब नहीं गई हूँ अंधेरों में कि ओ माय गॉड मेरे साथ तो ऐसा हो गया, इससे मतलब क्या ही करूँ मैं, मतलब इससे तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। मतलब इतनी पैनिक करते हैं कुछ लोग, हर किसी के, बल्कि आपको भी पता है, हम मुझे भी पता है, सबको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ओके, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों में वो एनर्जी होते हैं, हो सकता है उनकी सोल अभी तक ग्रो नहीं किए हैं, लेकिन जब वो वही मैं कह रही हूँ कि हो सकता है पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसे नहीं थे, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि हम गलती करके ही सीखते हैं, है ना। तो मुझे अभी 11-11 दिखाई दिए, तो बहुत सारी लोगों की जैसे ड्रीम कम्स ट्रू होने वाले हैं, ऐसा भी एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। तो कुछ लोगों की सपने पूरे हुए हैं या फिर पूरे होने वाले हैं, ऐसा मैसेजेस आए हैं। एंड मैं कल भी मुझे एक रीडिंग बनानी थी, ओके, बाद में हम देखेंगे। सो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि आप पास में हो सकता है आप बहुत पैनिक करते थे, लेकिन अभी की एनर्जी ऐसा है कि यस, आप समझते हैं कि यस मैं इस एनर्जी में हूँ एंड कैसे मैं इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ। तो आपकी फोकस वहाँ पर रहते हैं, तो आप अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फेक गेम खेल रही हूँ कि येस आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई एम ओके, ऐसा होते हैं। तो आप वो नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि एंड जो एनर्जी एक और भी है यहाँ पर कि हमारी जो अंदर होते हैं ना वही बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर कुछ बाहर नेगेटिव सिचुएशन से भी हम डील कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंदर की एनर्जी ही हमारी बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। थोड़ी बहुत मैं नहीं कहूँगी। सो ये चीज़ आपको पता है, ओके, ये चीज़ आप जानते हैं कहीं ना कहीं मुझ में कोई चूक है एंड जिसको मुझे हील करना है। क्योंकि देखिए हमारी जो डीएनए है ना वो एकदम से इतनी जंग भरी पड़ी है, चाहे वो सोसाइटी की ओल्ड बिलीफ सिस्टम की वजह से है, हमारी डीएनए जो कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं ब्लड लाइन में, बहुत सारी बिलीफ सिस्टम हैं जो इतनी उसके साथ हम अटैच है ना कि उसको हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। डीप रूटेड फियर अभी भी हम लोगों के अंदर होते हैं एंड उसको हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं एंड यू एक्सेप्ट इट। एंड जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते तब तक उस चीज़ को हम हील नहीं कर पाते हैं। ओके, कि ये मेरे अंदर ये कमियां हैं। हाँ, जो मैं कह रही थी मुझे थोड़ी रोकनी पड़ी। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं सभी में होते हैं एंड उसके ऊपर हम वर्क करते हैं रैदर देन हमको फेक गेम नहीं खेलनी है। हम ऐसे नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे कि हम हर जगह से परफेक्ट हैं, हम ऐसे दिखाएंगे भी क्यों। तो ये जो ऑथेंटिसिटी है इसको लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, पीपल लव अबाउट यू कि आपकी जो ये ऑथेंटिसिटी है एंड यही आपको प्योरिटी की तरफ आगे ले जाने में मदद करते हैं, है ना। सो वो दिखावापन नहीं, जो भी करते हैं ना कुछ लोग
वो बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ करते हैं, उनकी वो प्योर एनर्जी से वो करते हैं। सो ऐसा है, सो आप में वो एनर्जी मौजूद है, तो आप लोगों को भी वो ट्रूथ दिखाने में मदद करते हैं। तो एक आईना है जिनको हम दिखाते हैं, हाँ मेरे अंदर कमियां हैं एंड उसकी ही रिफ्लेक्शन बाहर से भी आ रहे हैं। तो पहले मुझको ठीक करना है, मुझे खुद के अंदर बेहतर, इसलिए हम कहते हैं गो विद इन, है ना। उस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझते हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में ठीक करना है, मुझे ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, या फिर जो भी है, इट कैन बी एनीथिंग, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होंगे। सो अंदर कुछ एनर्जी है जिसमें कमियां हैं एंड उसको मुझे ठीक करनी है, तभी हम एक बेटर वर्जन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सो आपकी जो ये ऑथेंटिसिटी है, इससे भी बहुत सारी लोग अपनी ऑथेंटिसिटी में आने के लिए ना उनको भी मतलब करेज मिलते हैं कि यस ओके। सो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। एंड और एक एनर्जी यहाँ पर है, लोग आपको काफ़ी ब्यूटीफुल देखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव देखते हैं, काफ़ी करिश्माटिक देखते हैं आपकी एनर्जी को। यस काफ़ी ब्यूटीफुल देखते हैं आपकी। कुछ लोग यहाँ पर ट्रेडिशनली बहुत ब्यूटीफुल होंगे, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, दोनों में अलग चीज़ होते हैं। सो यस ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। यस कुछ लोगों की यहाँ पर ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद हो सकते हैं, कि लोग देखते हैं कि आप ट्रैवल करते हैं एंड आपको ट्रैवलिंग करना, घूमना बहुत पसंद है। एंड आप जब घूमते हैं ना, अगर आप घूमते भी हैं कहीं पर, तो बाहर से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं। एंड मुझे इस ट्रैवलिंग से ये भी दिख रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकते हैं। सो जैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, गैलेक्सी के साथ कनेक्ट होना, मतलब इस एनर्जीज़ को महसूस करना, वो हायर डायमेंशन के साथ कनेक्ट होना, सो उससे मैसेजेस निकल के लाना। सो ऐसा भी वो ट्रैवलिंग भी मैं देख पा रही हूँ, ऐसे मतलब एक हायर एनर्जी के साथ ट्रैवल करना, जैसे वो भी मैं देख पा रही हूँ। एंड लोग आपको बहुत ही पीस मेकर भी देखते हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही पीस मेकर है। एंड जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड केयर्स से ये बहुत दूर रहते हैं। इस मतलब ये नहीं है कि भागते हैं, ऐसा नहीं है, इनको पता है, क्योंकि असली मज़ा तब आते हैं जब हमारी फियर को हम फेस करते हैं। भागना कोई सल्यूशन नहीं होते हैं। सो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, जैसे इन्होंने फेस किया है। एंड ये जैसे यहाँ पर आप एक वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, आप जैसे डिवाइन की वॉरियर बच्चे हैं। एंड आपको पता है मैं सोर्स से अलग नहीं हूँ, मैं सोर्स से ही कनेक्टेड हूँ, मैं उन्हीं के अंश हूँ, इस इनफाइनाइट एबंडेंस की एक पार्ट हूँ मैं। सो मैं क्यों गिव अप करूँ, क्यों मैं भागूँ, मुझे फेस करना है ना। सो ये चीज़ आपको पता है, या फिर अभी के टाइम पे हो सकता है आने वाली टाइम में इस चीज़ को आप रियलाइज़ करें। तो ये भी ऐसे लोग आपको व्यू करते हैं, आने वाली टाइम में हो सकता है आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रहे हैं। ओके आपकी हेयर स्टाइल को लोग बहुत पसंद करते हैं, डिफरेंट वे में अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं। एंड आपकी कलर्ड हेयर है, सम पीपल यहाँ पर आपकी ब्लैक हेयर, रेड हेयर, ब्राउन हेयर, डिफरेंट कलर की हेयर्स मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। आपकी हेयर्स काफ़ी ब्यूटीफुल है, सो ऐसा देख पा रही हूँ। एंड आपकी स्टाइल को लोग बहुत एडमायर करते हैं माय लव्स, ऐसा एनर्जी बहुत आ रहे हैं आपकी। एंड ये मुझे मैसेजेस भी मिले थे कि आपकी स्टाइल को बहुत, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे है, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छे है। एंड और जो चैनल मैसेजेस मुझे मिले कि जो भी आप मतलब एक तो आप बहुत ही ऑथेंटिक वे में करते हैं, क्योंकि आपको पसंद नहीं है मैं फेक स्माइल क्यों दूँ। आपकी स्माइल भी ना बहुत जेन्युइन स्माइल है,
ऐसा मुझे मैसेजेस मिला कि आपकी जेन्युइन स्माइल है, आप नहीं, वही है कि आपकी सोल से वो स्माइल आते हैं। ओके, यू हैव फॉरएवर यंग हार्ट एंड आप दिखने में भी काफ़ी यंग लग सकते हैं, ऐसा भी मैसेजेस मुझे मिले। एंड लोगों को ऐसा लगता है। एंड जो भी मान लीजिए आप किसी को एडवाइस भी करते हैं ना, इतनी मतलब इजी वे में करते हैं चीज़ों को, आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाना पसंद नहीं है। आप हर चीज़ में बहुत इजी वे में करना आपको पसंद है। किसी को अगर कुछ समझाने की भी आप कोशिश कर रहे हैं ना, वो बहुत इजी वे में आप करना पसंद करते हैं आप। एंड ये जो चीज़ है आपके बारे में, ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आते हैं कि बहुत ही इजी वे में, क्योंकि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छे है। आप एक सीरियस बात को भी बहुत अच्छे से मज़े से बता के लोगों को एकदम मज़ा दे देंगे, ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीरियस नहीं है, मतलब आप सीरियस बात को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि लोगों को मज़ा आ जाएंगे, वो ना बहुत ही ईजी फील करेंगे उस चीज़ में। एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही सिंपल वे में आप चीज़ों को समझते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल वे में। देखिए, चीज़ें तभी सिंपल बनते हैं जब हमारी अंदर की एनर्जी ऑथेंटिक होते हैं, मतलब हम उस ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हैं, तभी चीज़ें सिंपल हम बना पाते हैं, इजी बना पाते हैं। सो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ जो लोग आपसे महसूस करते हैं, बहुत ही ओके। मुझे और एक मैसेज चैनलाइज्ड हो रही है कि आप ना एक पार्टी के जान हो, लोगों को ऐसा लगता है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, कुछ लोग यहाँ पर इंट्रोवर्ट भी होंगे, तो आप ऐसे भी होंगे कुछ लोग जो अपने धुन में बहुत वो मज़े करते हैं, वो इंट्रोवर्ट नेचर की है, लेकिन जब वो सोशल होने की बात आते हैं वो इतना सबके साथ घुल मिल जाते हैं, जैसे आप सिचुएशन के हिसाब से ढालना जानते हैं, उसमें इतना एडजस्टेबल हो जाते हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आते हैं कि ये पर्सन सच में इंट्रोवर्ट है कि नहीं। ये तो इतनी अच्छी से बात कर रहे, इतनी अच्छी से हमसे घुल मिल रहे हैं। तो यस, एंड लोग डेफिनेटली आपकी इस मज़ेदार एनर्जी को बहुत ही मतलब इन्जॉय करते हैं, एंड वो चाहते हैं आपकी कंपनी। एंड यस, जब आप सीरियस हो जाते हो तब उनको थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि कब आप उस एनर्जी में आएंगे। ओके, तो यस उस चीज़ से उनको थोड़ी बहुत डर लगते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो आपकी एनर्जी है, जो ये ईजी एक ब्यूटीफुल लाइट एनर्जी है, इसको वो बहुत एंजॉय करते हैं। एंड यस, ऐसा एनर्जी मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि यस, आप मतलब इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, लेकिन जब अब सोशल होने की बात होता है कि जैसे आप ही पार्टी के जान हैं। ओके, यस आप सबको मज़े में रखते हैं। हो सकता है आपकी जैसे आपकी लिब्रा साइन हो सकते हैं, या फिर आपकी थर्ड हाउस में मरकरी हो सकते हैं। ओके, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छे है, आप जैसे बात को प्रेजेंट करते हैं लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, आप अच्छे बात भी करते होंगे। ओके, यू आर वेरी टैलेंटेड, लोगों को ये भी लगता है। एंड मैंने बार्ड को शो किए थे, तो यस, आपकी जो कम्युनिकेशन है, जिस वे में आप बात करते हैं, वो लोगों को बहुत, वो अंदाज़, वो आपकी बहुत अच्छा लगता है लोगों को। एंड सो यस, ऐसा एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ। यस, और आपके थर्ड हाउस में मतलब जेमिनाई साइन में आपकी मरकरी हो सकते हैं। सो यस, ऐसे लोग मतलब इतनी, मतलब उनकी लाइफ में मान लीजिए कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे आके आपके सामने, मतलब वो फेक नहीं, क्योंकि वो उनके ऐसी ही एनर्जी रहते हैं कि वो हमेशा खुश रहना जानते हैं। उनको पता है कि इस एनर्जी के साथ ही मैं खुश रह सकती हूँ। ऐसे ही हमको हीलिंग सिखाते हैं कि पेन के साथ भी खुश रहना, मतलब वो
हैप्पीनेस हमारी अंदर से आते हैं। बाहर बहुत सारी कुछ चीज़ें चल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर में वो प्रभाव हम नहीं डालें, हम अंदर से खुश रहे, तो कुछ भी चीज़ नहीं बिगड़ता, उल्टे चीज़ें और अच्छे बेहतर तरीके से ठीक हो जाते हैं। सो आप इस चीज़ को जानते हैं, ओके। एंड वही जेन्युइन स्माइल आप देते हैं, आपकी स्माइल बहुत प्यारी हो सकते हैं, एंड लोग इसके बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, एंड आप हमेशा माय गॉड मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे ही हंसी आ रहा है। ओके, सो ऐसा है, एंड आई एम दैट पर्सन। मेरी भी अगर आपकी नहीं भी है तो ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर है। मेरी चार्ट में भी मेरी 3rd हाउस में मरकरी है, जो मैं नेगेटिव एनर्जी में ज़्यादा डील ही नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब मैं हंसूंगी, ऐसा एनर्जी में मैं रहती हूँ। एंड यस, आप भी शायद मेरे तरह ही हो सकते हैं, क्योंकि मुझे स्कूल में भी मुझे स्माइली क्वीन मुझे बुलाया जाता था। मैं बहुत हंसती हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि इधर से हो सकता है मेरी लाइफ में बहुत केओस चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा इंडिविजुअल हूँ जो अच्छा लगता है, लोगों को हंसाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यस, मैं ऐसा हूँ। वैसे मैं बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ, मैं बता दूँ। लेकिन जब सोशल होने की बारी आते हैं तो यस। सो आप में भी ऐसा है, क्योंकि देखिए हमारी सोल सबके साथ कनेक्टेड होते हैं। दुनिया में बहुत सारी टैरो रीडर है ना। सो आप सभी को नहीं देखते हैं, आप कुछ ही लोगों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। तो आप में मुझ में सिमिलरिटी हो सकते हैं, दैट्स वाई आप मुझसे कनेक्टेड हुए हैं। आपकी सोल मेरी सोल से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं से, तो कुछ ना कुछ, हाँ सब कुछ एक नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आप में मुझ में सिमिलर है। ओके, सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो ऐसा हो सकते हैं। कुछ लोगों की जेमिनी साइन भी हो सकते हैं। सो ऐसा है। चलिए, यस, एक्वेरियस भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, जो बिल्कुल यूनिक थॉट्स रखते हैं। उनकी पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी सोचने की ढंग बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, एंड बहुत, मतलब वो बिग पिक्चर्स को देखना जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी लो एनर्जी फील नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी, कि वही हमारी ऑनेस्टी है कि येस, आई एम गोइंग थ्रू दैट बैड फेजेस, but it's okay, I am processing my healing journey, and यस, चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगे। तो उनकी ना वो जोर ज़बरदस्ती वो स्माइल नहीं करेंगे, वो एक जेन्युइन उनकी सोल स्माइल करते हैं, वो स्माइल आपको नज़र आ जाएंगे। जो लोग इस चीज़ में है ना, उनको समझ में आ जाते हैं कि यस, वो जेन्युइन स्माइल कर रहे हैं, उनको जोर करके स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सोल वो हैप्पीनेस स्टेट में चले जाते हैं, एंड यस, वो उनको पेन नहीं लगता, या फिर यस, हम इंसान हैं, हमको दुख होते हैं, लेकिन वो उतना भी हावी नहीं होने देते हैं खुद पर, है ना। सो ऐसा एनर्जी है। यस, जैसे एनर्जीज के साथ बातें करना आपको पसंद है। फिर से देखिए यहाँ पर ट्री है, ओ माय गॉड। जैसे कुछ लोग यहाँ पर एनिमल लवर्स हो सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट होना आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है, यहाँ पर बर्ड है, पिकॉक है, जो अगेन बताता है आप बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, गार्डेड है, इनके साथ कनेक्टेड है। तो ये चीज़ लोगों को आप में बहुत पसंद आते हैं, माय लव्स। लवली एनर्जी। ओके, यू फील लाइक होम। ओके, मैंने कहा है कि लोगों को लगता है, एंड ओके, बटरफ्लाई।
ओके, जो चीज़ चैनलाइज्ड हुआ है, अच्छा हुआ है कार्ड्स आ गए हैं कि लोगों को लगता है आप बहुत ही कलरफुल पर्सनालिटी के हैं, बहुत ही कलरफुल एंड बहुत कलरफुल वो आपको देखते हैं। एंड देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई में भी बहुत ज़्यादा कलर्स है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक एनर्जी आप में है, टैलेंट की कार्ड भी आए थे, आपने देखे हैं। तो कुछ ना कुछ, चाहे डांसिंग में आप अच्छे हो सकते हैं, बोलने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, ओके, या फिर वर्सटाइल आप में सभी गुण मौजूद है। ये भी फॉर सम पीपल मैं महसूस कर पा रही हूँ। कुछ भी आप अच्छे मैनेजिंग कर सकते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छी से मतलब मैनेज करना हो, डेकोरेट करना हो, बहुत ही आर्टिस्टिक क्वालिटी में आप आर्टिस्टिक वे में करते हैं। ओके, लोगों को लगता है जिस अंदाज में आप चलते हैं, एंड मैंने ड्रेसिंग सेंस की बात पहले ही कह दिया है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है एंड जिस वे में आप चलते हैं ना, वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अति सेक्सी एंड हॉट लगते हो आप। ओके, ओके, अगर मैं मेन की बात करूँ तो बहुत ही हैंडसम लगते हैं आप। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, आप ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी लाइफ में गुजरते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन हो सकते हैं जो डेथ एंड रीबर्थ को मतलब अगेन एंड अगेन, देखिए उन्हीं की सोल ग्रोथ हो पाते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। हमको लगते हैं ना, हमको क्यों ये पेन मिले, मुझे क्यों मिलते हैं, उन्हीं की सोल सबसे ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। उन्हीं की सोल यस अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये जो पेन है इससे मैं कैसे आगे निकल सकती हूँ, या फिर वही उनकी सोल बहुत अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। एंड अगेन आपकी लाइफ में चलते हैं कि डेथ एंड रिवर्थ मतलब कि डेथ मीनिंग वो वाली डेथ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हो। डेथ एंड रिवर्थ बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ चलते हैं एंड इसीलिए आपके अंदर इतनी विजडम है, नॉलेज है, इसीलिए आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, चाहे कुछ भी हो। आई एम नॉट गिविंग अप, ओके। एंड थोड़ी टाइम के लिए हम नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ऐसा है। तो यस सो ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। लवली, ओके। आई फील अभी इस डेक से नहीं, दूसरी डेक हम यूज़ करते हैं, ट्रस्ट। यस, वो ट्रस्ट आपके अंदर मौजूद है, ओके। चलिए और हम कार्ड्स लेते हैं, फिर हम थोड़ी टैरोट से भी देखेंगे। ओके, लोग आपको काफ़ी ब्यूटीफुल देखते हैं, माय लव्स, काफ़ी करिश्मेटिक एनर्जी में वो आपको देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हो आप उनको। एंड ओके, मुझे और एक मैसेजेस जो चैनलाइज्ड हुए थे आप लोगों के लिए, वो है कि आप ना वर्सटाइल लुक क्रिएट करते हैं। मतलब आपकी कुछ लोगों की हो सकते हैं यहाँ पर एक ही सेंस ऑफ स्टाइल है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी है जो अलग अलग लुक में ना अलग अलग लगते हैं एंड हमेशा एक न्यू एनर्जी आप देते हैं एंड बहुत ही पॉजिटिव हो है। ऐसा नहीं है कि इन अ कंपटीशन मैनर, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन वो वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर। बहुत ही पॉजिटिव वे में आप हमेशा एक अलग ही न्यू एनर्जी क्रिएट करते हैं एंड वो आपकी इंट्यूशन आपको बता देते हैं। ओके, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ एंड बहुत ही न्यू लुक जैसे कोई क्रिएट करता है, ऐसा एनर्जी भी यहाँ पर है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में। एंड जैसे हमेशा एक न्यू वर्सटाइल रूप आप लाते हैं, एक ही टाइप की नहीं, ऐसा है। मतलब अलग 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 चीज़ों में आप अलग अलग लुक में अलग अलग लगते हैं एंड लोगों को लगता है हाउ कैन दिस पॉसिबल, मतलब ऐसे कैसे मतलब हो सकते हैं।
इसलिए मैं कह रही हूँ काफ़ी आप इंटरेस्टिंग लगते हैं। एंड आपकी बहुत ही एक यूनिक स्टाइल है, सेंस ऑफ स्टाइल है, बहुत ही यूनिक। आप लोग बहुत ही यूनिक सोल है माय लव्स। चलिए, ओके। तो वही है, आप ना बहुत ही यस ऑथेंटिक होते हैं इस चीज़ में कि यस अभी मेरी एनर्जी ऐसा है, सो यस मैं ठीक भी कर लूँगी, कोई बात नहीं। उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं। बहुत लोग एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। हम सभी को पता है लाइफ ऐसे हमेशा स्मूथली नहीं चलते हैं, सभी के साथ ऐसे होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नॉक, ओ माय गॉड। जी कल यही मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, जो आपको और भी मैं कहूँगी स्पॉटलाइट में ला देंगे। ओके ओके ओके। सम पीपल आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल आईज़ हो सकते हैं, एक नेचुरल चार्म है। मैंने कहा ना कुछ लोग ये पर ट्रेडिशनली ब्यूटीफुल होंगे एंड कुछ लोग इतने अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब चाहे उनकी स्किन कलर कैसे है, चाहे उनकी मतलब कि उनकी फीचर्स जैसे भी है, उनकी आइज़ में ना आइज़ में कहूँगी आइज़ में एक नेचुरल चार्म है, वो तो है, लेकिन आपकी सोल से जो ग्रेस आती है ना, वो ग्रेस लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मतलब आप सिंपल वे में रहे, आप सच के रहे, जैसे भी रहे, लोगों को वो पसंद आते हैं क्योंकि एक वही है आपकी ऑरा में ना, आपकी ऑरा बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब एक नेचुरल ग्रेस है, एक स्पिरिचुअल ग्रेस है जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ओके आपको आप म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको आते हैं, ये भी यहाँ पर महसूस हो रहे हैं मुझे। यस आपको नेचर के करीब रहना पसंद है, नेचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप देखिएगा जैसे यहाँ पर वाटर बह रहे हैं एंड आप उसमें बैठ के कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छा लगता है। एंड जो लोग ऐसे होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर तो हीलिंग एनर्जी होते ही है। ओके यस आपको अच्छा लगता है। ओके लीडरशिप। लोगों को लगता है आपको, आपकी बातें उनको बहुत पसंद है, आप उनको लगता है कि आप एक अच्छी लीडर बन सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ वो देखते हैं। मैंने पहले ही चैनल मैसेजेस दिया था जब मैं रीडिंग शुरू कर रही थी। अगर अपने इंट्रो को स्किप कर दिए हैं तो प्लीज़ मत कीजिएगा, वहाँ पर मैंने मैसेजेस दिया है बहुत सारी। यस एंजल ऑफ मिरेकल, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट मिरेकल। यस अगेन तो आप मिरेकल से कम नहीं हैं। लेटिंग गो, तो आप लेट गो करना जानते हैं, पास्ट की चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिज़िक्स, यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो हम क्वांटम साइंस की बात करते हैं ना, वहाँ पर पास्ट एंड फ्यूचर की कोई एक चीज़ मैं भी पहले नहीं समझती थी, आपको सच्ची में बताऊँ। जब मैं बहुत लोगों को ये कहती हूँ ना, बहुत लोगों को लगता है क्या ही बोल रहे हैं। सो अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ तो मुझे लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्यों ही बनाया है पास्ट एंड फ्यूचर को। लेकिन ऐसा नहीं है माय लव, सच में ऐसा है कि प्रेजेंट टाइम ही मैटर करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हम जो एक्शन लेते हैं वही हमारी फ्यूचर क्रिएट करते हैं। फ्यूचर को हम देख नहीं सकते, अभी इसी क्षण को जो हम जी रहे हैं, ये क्षण हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी मोमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी से ही हम सब कुछ करते हैं, इसी से ही हमारी फ्यूचर क्रिएट होते हैं। तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो है अभी के क्षण इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखेंगे प्रेजेंट में जीने में बिलीव करते हैं, वो आज में जीते हैं। आज अगर सही है तो कल भी हम सही कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि
यस, उनको लगता है कि आज में मुझे जीना चाहिए, कल 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 क्या होते हैं, आज में मुझे करनी है, आज में मुझे जीने हैं। ये क्षण इम्पॉर्टेंट है। यस, या पर सेंचुअलिटी है। सो अगेन आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो मैं कह रही थी, जिस वे में आप चलते हैं, बोलते हैं, एक बहुत ही सेंचुअल एनर्जी लोगों को फील होते हैं, बहुत ही सिडक्टिव एनर्जी। लोग आपको काफ़ी फर्टाइल भी देखते हैं। ओके, काफ़ी ब्यूटी एंड क्रिएटिव। देखिए हर जगह से जैसे यहाँ पर ब्यूटी को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कामदेव है। ओके, यहाँ पर इन अ गुड वे, मतलब आप बहुत ही क्रिएटिव हो, आपका काफ़ी क्रिएटिव सोल है। दैट ऐसे मैं बता रही हूँ, क्रिएटिविटी है आप में। जैसे पेंटिंग हो गया, एंड जैसे नेचर के साथ समय हुए हैं। एंड नेचर कितनी कलरफुल है ना। एंड स्प्रिंग सीजन भी आ रहे हैं, आपको पता है, सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। जैसे आपकी आप ऐसे इंसान हैं, ऑलवेज आपकी स्प्रिंग होते हैं। सो यस, एंड वे लाइक दैट जॉयफुल प्लेफुल एनर्जी में आपको रहना पसंद है। ओके, यस, वो तो सब करते हैं कि समटाइम्स हमको चुप रहना पसंद है। मतलब हमारी जब हम जो बिल्कुल हमारी मी टाइम होते हैं, लेकिन बाकी टाइम ऐसा नहीं है कि आप बोलते रहते हो, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जितना आपको लगता है कि इतना मैं बोल सकती हूँ, इतनी मज़े कर सकती हूँ, उतनी आप करते हो। यू आर काइंड ऑफ वेरी न्यूट्रल पर्सनालिटी, एंड यही होनी चाहिए। मतलब काफ़ी बैलेंस वे में रहना आपको पसंद है। गुड फॉर्चून, ओ माई गॉड, मैं क्या बताऊँ, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। एंड अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब भी है ना, तो आपके अंदर वो एनर्जी मौजूद है कि आप डिवाइन के एनर्जी के साथ अलाइन होके उस चीज़ को पा ही लेंगे। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग। अगेन मैंने ड्रैगन फ्लाई की, देखिए आपकी पावर ऑफ रेजिलियंस है आपके एनर्जी में। ओके, कि ख़राब से ख़राब सिचुएशन से कैसे खुद को निकाला जाए, वो पावर आप में है। थोड़ी टाइम के लिए आप लो हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो यस, एंड जो लोग जितना अपने ऊपर वर्क करते हैं, उतनी ही जल्दी वो उभर पाते हैं उस चीज़ से, भी मैं बता दूँ। ओके, सो ऐसा है। तो अगेन ड्रैगन फ्लाई, जो लिव योर लाइफ फुलेस्ट। सो यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट अबंडेंस है, एंड हम सब उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, सभी के लिए है वो। अब आप कितनी उसको लेने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे अंदर रिसीविंग पावर भी नहीं होते हैं। ओके, सो अगर कोई थैंक्स बोलते हैं, तो कभी कभार हम कहते हैं ओ माय गॉड, हम डिज़र्विंग है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को बहुत बड़ा महान समझ ले रहे, ऐसा नहीं है। ये सब डिज़र्व करते हैं, उसको जैसे हम्बली आप एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सक्सेस हमारी सर पे चढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारी सक्सेस है, हमारी ब्यूटी है, सभी ख़त्म हो जानी है। ओके, यस, हम उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, लेकिन वो हमारी हम्बलनेस होनी चाहिए, चाहे हम ज़िंदगी में कुछ भी पा लें। तो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, वो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है कि ब्यूटीफुल कि आप जैसे आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं, हर चीज़ को, क्योंकि यूनिवर्स के पास कम नहीं है। हमारी एनर्जी ऐसे होते हैं, हम इतनी ऐसे पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में बड़े हुए हैं ना, हम सब चीज़ में कमियां देखने रहते हैं। वही हमारी डीएनए की जंक, कि हम हर चीज़ में कमियां देखने लगते हैं। वही होते हैं कि पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, हम हर चीज़ में कमी देखते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर हम वर्क करते रहते हैं, हम ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं, यही सच है कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, लेकिन वही है। तो यही मैं कह रही हूँ कि धीरे धीरे उस चीज़ से जब हम उभरते हैं, शैडो वर्क करते हैं, तब हम हर चीज़ में फुलेस्ट देखते हैं, हर चीज़ में हम वो हायर कॉन्शियसनेस
से जुड़ के हम हर चीज़ में भरपूर देखते हैं। एबंडेंस वही होते हैं जो लोग ऑलरेडी फील करते हैं आई एम एबंडेंट, हमारे पास मतलब वो अंदर से आते हैं। ये ना ऐसा एनर्जी है, ऐसा मैं आपको बोल के समझा नहीं सकती हूँ। ये ऐसा एनर्जी है जो फील करना होता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि आप फेक फील कर रहे हैं, नहीं, वो फेक नहीं, क्योंकि यूनिवर्स देखते हैं कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। ऊपर से तो हम कह देंगे हाँ आई एम अबंडेंट, लेकिन अंदर से क्या आप उतनी ही फुलफिल फील करते हैं, उतनी ही, चाहे आपके पास क्या है क्या नहीं है, उसके बावजूद भी क्या आप अंदर से फुलफिल फील करते हैं, आपकी सोल सेटिस्फाइड फील करते हैं, क्या आप उस हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड है, जो कुछ हो ना हो फिर भी हैप्पी रहना जानते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, क्योंकि वो आपके अंदर की फीलिंग्स को पकड़ते हैं। ओके, बाहर आप अगर ओके हाँ, पहले हमारी शुरुआत वही चीज़ से होते हैं कि हम पहले प्रैक्टिस जब करते हैं कि तब हमको फेक लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम समझते हैं कि जब वही इनर हैप्पीनेस के साथ हम जुड़ जाते हैं तो वो अंदर से ही वो फीलिंग आते हैं कि ये ऑलरेडी आई एम अबंडेंट। हमारे यूनिवर्स हमारे अंदर होते हैं, बाहर नहीं, बस वो रिफ्लेक्ट होते हैं बाहर। हम एक इल्यूशन में जी रहे हैं, वही ट्रुथ है कि जो है हमारे अंदर है। जब अंदर से हम फुलफिलिंग फील करेंगे, चाहे आपके पास कुछ भी हो, उसी से आप अगर भरपूर फील करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं, तो बाहर से वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गया है ना। ओके देन अभी टैरोट की ज़रूरत नहीं है हमें उतना, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ले लेते हैं, फिर हम एंड करेंगे रीडिंग को। तो आप लोगों की सोल की ब्यूटी को देख पाते हैं। ओके, बाहर से वो तो है, जब हम सोल की ब्यूटी को देखते हैं तो हम सभी में वो ब्यूटी को देख पाते हैं, सभी में वो ब्यूटी को हम निहार पाते हैं। तो ऐसा एनर्जी है जो लोगों को आप में मतलब बहुत पसंद है। ओके देन चैरियट वही है कि एक पावर ऑफ फेथ, बिलीव, उस फेथ से आप आगे बढ़ते हैं। चीज़ें हो सकता है आपके फेवर में नहीं है कुछ चीज़ें, ओके, लेकिन आप बिलीव करते हैं कि अगर मैं यूनिवर्स के साथ, वो एनर्जी के साथ मिलकर बांट के ये चलती हूँ, वो अलाइनमेंट पे मेरी एनर्जी अगर आते हैं, ओके, सो उस अलाइनमेंट पे आने के लिए भी हमको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत होती है, कन्फर्मेशन है। सो तभी चीज़ें हमारे फेवर में वर्क करते हैं, लेकिन वो बिलीव होनी चाहिए अंदर में कि ये जो भी हो रहे हैं मेरे फेवर में हो रहे हैं। सो वो है, तो वो मूवमेंट, ओ माय गॉड, यस अगेन ब्यूटीफुल, यू आर दैट पैशनेट सोल। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि ये कार्ड को मैं यस कभी कभी चीज़ें उतना बड़ी नहीं होते हैं जैसे हम देखते हैं। कभी कभी हमारी इंट्यूशन को सुनने को हम राज़ी नहीं होते हैं, भूल जाते हैं। कभी कभी हमारी ओवर थिंकिंग ही हमको नेगेटिव बना देते हैं, है ना। तो यस, उस पर जैसे आप वर्क कर रहे हैं, उस पर आप वर्क कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। ओके, कार्ड्स रखने की जगह और नहीं मिल रहे तो मैं यहाँ रख देती हूँ, है ना। तो वही है
पास्ट की पेन हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे उससे आप खुद को हील कर रहे हैं बहुत सारी लोग। एंड यस, उस पॉजिटिव एरा में आप जा रहे हैं फिर से। मैं कह रही हूँ ना कि चीज़ें ऐसे होता है जब हम चाहकर भी पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, लेकिन अंदर से तो वो फेथ होते हैं ना, इसीलिए हम कर पाते हैं। पहली दफ़ा में हो सकते हैं हम उस चीज़ से ठीक नहीं हो पाए, लेकिन हम जब थोड़ी टाइम देते हैं धीरे धीरे सब ठीक ही हो जाते हैं, एंड में सब ठीक ही हो जाते हैं। यही बात वही आके खड़ा हो जाते हैं। वही बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक में आप बिलीव करते हैं, बैलेंस आपको पसंद है। एंड यस, कभी जब हमको लगता है, जैसे मैं भी, अगर मुझे लगता है ओ माय गॉड मैं तो वर्क ही करने जा रही हूँ, मेरे बिल्कुल भी मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तब क्या मेरी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है ना। तो तभी हमें लगता है नहीं, मुझे अभी थोड़ी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अब कुछ टाइम ऐसे भी होता है कि मुझे बहुत लेज़ी फील होता है, काम करने के मन ही नहीं करते हैं, तब मैं खुद को समझाती हूँ नहीं काम करनी है ऐसा है। सो ऐसे नहीं हो सकते हैं, या फिर मुझे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, या फिर यस। तो जो बैलेंस है वो हम हर कदम कोशिश करते हैं, हर दिन हम कोशिश करते हैं। ये जो कोशिश है वही आपको बेटर वर्जन तक बना के ले जाते हैं। सो ऐसा नहीं है जो हम कहते हैं ना हीलिंग ख़त्म हो जाते हैं, हमको डेली खुद को हील करना पड़ता है। ओके हाँ, उसमें कुछ चीज़ें बहुत डीप होते हैं, बड़ी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें तो होते रहते हैं, वही है। ओके, अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं बताना चाहूँगी यही कि कुछ विशेस है जो आपकी वो फुलफ़िल होने जा रहे हैं। सो इट कैन बी एनीथिंग। प्लीज़ आप इस रीडिंग को देखते हुए कुछ विश मांग लीजिएगा, वो ज़रूर पूरे होंगे, ऐसा है। चाहे अगर मैं टाइमिंग देना पसंद नहीं करती, क्योंकि तभी हमारी कंट्रोलिंग इशू आ जाते हैं कि कब तक। देखिए जो भी है डिवाइन टाइमिंग में होंगे, हम कर्म करते चलेंगे, फल डिवाइन जब देनी है उनकी टाइम पे वो दे देंगे, उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके हिसाब से डिवाइन टाइमिंग होते हैं, जिनको हम कहते हैं लक हमें फेवर कर गए। कर्म तो होते हैं, साथ में वो लक भी होते हैं, तभी लक फेवर करते जो डिवाइन टाइमिंग होते हैं, तभी वो हमारी रिजल्ट भी हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। सो यही है। सो यहाँ पर जैसे कि चीज़ों को हम पकड़ के चलते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हमारे हिसाब से हमारी टाइमिंग पे होनी चाहिए, वो कंट्रोल जब हम छोड़ के सरेंडर कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं चीज़ को। क्योंकि देखिए बात यही है ना कि जो चीज़ मेरे लिए है वो यूनिवर्स कोई ना कोई वे ढूंढ के आपके सामने ला ही देंगे, दे ही देंगे आपको। ओके, चाहे देर से ही सही आपको मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो जो चीज़ आपके लिए, हम कहते हैं ना, इफ दिस मीन फॉर यू नेवर एवर मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो वो अपॉर्चुनिटी आज नहीं तो कल आएंगे, जो चीज़ आपके लिए है वो चीज़ आएंगे ही आएंगे। ओके सो इस बिलीव के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम उसको कहते हैं सरेंडर कर देना। हम छोड़ देते हैं कंट्रोल को, रिलीज़ कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तब चीज़ें ऑटोमेटिकली जल्दी आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ओके सो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाते हैं। तो वही है, तो इस चीज़ को हो सकता है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी सो आगे आने वाली टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाले हैं। ओके, मैं 4 मंथ्स की बात कर रही थी, 4-5, किसी के लिए 3 to 4 मंथ्स, किसी के लिए 5 मंथ्स भी हो सकते हैं। लेकिन यस, मैं अगेन टाइमिंग की बात नहीं करूँगी, क्योंकि एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड जितनी आपकी फेथ है, बिलीव है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़, आपकी कर्म पर भी बिलीव डिपेंड करते हैं। तो लोगों को ये भी लगता है कि आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है माय लव्स जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो यस, सो ये थी रीडिंग। बताइएगा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं रिप्लाई कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, मैं सबकी देखती हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरी सोल बहुत ही हैप्पी फील करते हैं, आपके साथ और भी कनेक्टेड फील करते हैं, और भी मैसेजेस मुझे चैनल होते हैं।
मोटिवेटेड फील करती हूँ। आपके लिए ना हो, किसी और के लिए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो एनर्जी वर्क है, मेहनत तो लगते हैं। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग या फिर ब्यूटी, ओके जो मैं क्रिस्टल की बात, ये भी एक चैनल मैसेजेस आ रही थी कि क्रिस्टल की बात, देखिए क्रिस्टल तो आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर देते हैं। ओके, यहाँ पर झूठ बोलने की कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है भाई, हम ऑनेस्ट हैं। सो तो क्रिस्टल की एनर्जी ऐसे है क्योंकि जब हम, देखिए हमारी बॉडी एक्चुअली में, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होंगे कि क्रिस्टलाइन बॉडी है, इसलिए क्रिस्टल हमारी एनर्जी के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। हमको नहीं पता होते, हम भूल जाते हैं इस अर्थ पे आने के बाद, लेकिन हमारी सोल को पता होता है। हमारी बॉडी एक क्रिस्टलाइन बॉडी है एंड क्रिस्टल उसके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। वो हमको अपॉर्चुनिटी देने में बहुत अच्छे से मदद करते हैं एंड हमारी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव बना देते हैं। हम हायर बीइंग के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस के साथ, हायर डायमेंशन के साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनसे हम मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। सो वो चीज़ आपकी दरवाज़े वो ओपन कर देते हैं। तो उनकी यही गुण है, वो ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी को चेंज कर देंगे, आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में ले जाएंगे एंड वही है कि आपको बहुत पॉजिटिव बना देंगे। एंड साथ ही साथ मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। उससे कैसे उभरना है वो बहुत अच्छे गाइडेंस आपको दे देंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी स्ट्रांग होने लगेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है उसमें। तो अगर आप लेना चाहते हैं एनर्जाइज क्रिस्टल, मुझसे बाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है। अभी के लिए इतना ही। माय लव्स, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा लव्स आप सभी को, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, बाय बाय।